तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाई एक्स। इस पर हम लोग क्लास 10 और 9 के लिए मैथ पढ़ेंगे और हम ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन रिलेशनशिप फार्मूला। स्टार्टिंग के जो रिलेशन बताते हैं एक दूसरे के साथ, साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ। अब उसमें से हम लोग पहला फार्मूला जो पढ़ते हैं जो हमारा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जस्ट उसका रिवर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स यानी जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का जस्ट रिवर्स पढ़ते हैं हम लोग कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा का जस्ट रिवर्स पढ़ते हैं हम लोग 1 अपॉन टेन थीटा, एंड सेक थीटा का जस्ट रिवर्स पढ़ते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का पढ़ते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें दो और इंपॉर्टेंट फार्मूले ऐड हो जाते हैं जिसे tan और cot के लिए बनते हैं। इसमें से tan थीटा हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा हो जाता है जस्ट इसका उल्टा यानी जस्ट इसका रिवर्स cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये 6 स्टार्टिंग के फार्मूले को हम लोग बोलते हैं फंक्शन रिलेशनशिप फार्मूले। इसकी हेल्प से हम लोग स्टार्टिंग के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी लाइक एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, जो हमको 1 मार्क्स दिलाते हैं, उनमें इसका यूज होता है। कि उन्हीं फार्मूलों को अगर स्क्वायर करके देखते हैं कि उनका स्क्वायर करने पे क्या आता है। अक्सर अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्क्वायर कहाँ से आ गया। कुछ नहीं है, जस्ट उसी फार्मूले में हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे साइन का स्क्वायर कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। हम लोग अगर यहाँ पे कॉस का स्क्वायर कर देंगे तो वो सेक का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे टेन का स्क्वायर कर देंगे तो वो नीचे आके कॉट का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो है कॉट का स्क्वायर कर देंगे तो नीचे जाके टेन का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सेक का स्क्वायर कर देंगे तो वो नीचे जाके कॉस का स्क्वायर बन जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉसेक का स्क्वायर कर देंगे तो वो जाके यहाँ पे साइन का स्क्वायर बन जाएगा। और जस्ट इसी हम फॉर्मूले में देखते हैं कि अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे जो हो जाता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर वाले थीटा फॉर्मूले में हम समझते हैं कि अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो जो हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट जो फॉर्मूले एक दूसरे के रिवर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा आंसर जो कि 1 आ जाता है। जैसे अगर हम लोग साइन थीटा का इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो हमारा आंसर 1 मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग सेक थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों फार्मूले जो हैं ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 1 आ जाता है। और लास्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। जो tan थीटा है वो जस्ट कॉट थीटा का रिवर्स है, तो उन दोनों का हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा, उसके बाद स्क्वायर करके पढ़ा और हम देखेंगे कि दोनों का दो जस्ट रिवर्स यानी जस्ट उल्टे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है यहाँ पे हम लोग ये देखें। हम लोग अक्सर मल्टीप्लाई करके जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कर दिए वो क्या कर दिए। तो हम लोग अगर फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद रहेगा तो हम लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों फार्मूला ही याद करना सबसे बड़ी आर्ट है। जिसको फार्मूला सब आता है वो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में चाहे जो क्वेश्चन आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री से हालांकि सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म ही आ जाते हैं और इसका एप्लीकेशन वाले पार्ट से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चैप्टर जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको थोड़ा मन लगा के पढ़ें। हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं सॉल्व करके, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में आता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि tan थीटा होता क्या है पहले फॉर्मूले से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा सॉल्यूशन, यहाँ पे tan थीटा जो हमारा होता है ये दिया है 2/3, ये हमको दिया हुआ है। तो हम tan थीटा को समझेंगे कि होता क्या है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू जो है 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 2 है। तो इसको देखते हुए हम लोग ट्राइंगल्स को यहाँ पे बनाएंगे। इसकी नेमिंग करेंगे ए, बी और सी। इस एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं,
तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसलिए फाइंड करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए और हाइपोटेन्यूज हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग PGT तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस डायग्राम से हम लोग देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसकी हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्लास 9th और 8th में भी पढ़ते हैं। मोस्टली बच्चे जो है क्लास 8th में ही पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इससे हम लोग पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है AB की वैल्यू 2 है, तो अब यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बेस जो है हमारा यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर जो हमारा 4 हो जाता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। इन दोनों का हम लोग सम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो AC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी √13। अब 13 का तो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता है, उसको हम नहीं करेंगे। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया यहाँ पे AC वो है √13। अब यहाँ पे हमने उसको √13 राइट कर देते हैं, √13। अब हम लोग जो है ये आ गया हमारा पे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। अब हम लोग इस ट्राइंगल्स की हेल्प से हम लोग सेक थीटा को फाइंड करेंगे, क्योंकि इसने कहा है देन व्हाट वैल्यू ऑफ द सेक थीटा। ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? √13, बेस है 3। ये आ गया हमारा सेक थीटा की वैल्यू। तो हम लोग ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग अपना 1 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का।